हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नित्या एग्जाम पॉइंटर पर। दोस्तों आज है 3 जुलाई और आज हम लोग दोस्तों 3 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे दोस्तों, जो आपके आने वाले एग्जाम में फ़ायदेमंद होंगे। तो अगर इस करंट अफेयर्स का आप लोग PDF डाउनलोड करना चाहते हैं दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पर जा करके आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं और एक अच्छा सा नोट्स आप बना सकते हैं जो कि फ्यूचर में काम आएगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व बैंक ने हाल ही में गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ डॉलर की सहायता राशि मंजूर की है दोस्तों? गंगा पुनरुद्धार के लिए कौन सहायता देगा? विश्व बैंक। तो आइए देखते हैं, कुल 40 करोड़ डॉलर की सहायता राशि मंजूर की है दोस्तों विश्व बैंक ने। विश्व बैंक ने सरकार के गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए अपने सहयोग का विस्तार किया है और विश्व बैंक ने हाल ही में गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए 40 करोड़ डॉलर या करीब यूँ कहें कि 3000 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की है। इससे गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। विश्व बैंक ने कहा कि इस सहायता से नदी बेसिन के प्रबंधन को मजबूत करने में भी दोस्तों मदद मिलेगी। तो ये है दोस्तों वर्ल्ड बैंक। कई बार आपको बताया गया है कि वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना हुई थी दोस्तों जुलाई 1944 में, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है दोस्तों? वाशिंगटन DC में। ठीक है, वाशिंगटन DC में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वरिष्ठ राजनयिक को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है दोस्तों इंद्रमणि पांडेय को। तो इंद्रमणि पांडेय 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा के एक अधिकारी हैं। इस समय वो विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हैं। अपने लगभग 3 दशकों के कैरियर में इंद्रमणि पांडेय दमिश्क, काहिरा, इस्लामाबाद, काबुल, मस्कट और जिनेवा में भारतीय मिशनों में कार्यरत रहे हैं दोस्तों। पिक्चर में आप देख रहे होंगे, ये हैं इंद्रमणि पांडेय, जिन्हें जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने महीने के लिए पूरे नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया है? ठीक है, पूरे नागालैंड क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया है। तो कुल मिलाकर के 6 महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। तो नागालैंड राज्य में दोस्तों इस समय लगातार आंतरिक विद्रोह और आतंकी गतिविधियां चल रही हैं, जिसके चलते राज्य को पहले भी कई बार अशांत क्षेत्र जो है घोषित किया जा चुका है। अफस्पा कानून, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अफस्पा कानून यानी कि AFSPA, अफस्पा कानून, इसके तहत क्या होता है दोस्तों कि सेना के जवानों को किसी भी व्यक्ति की तलाशी केवल संदेह के आधार पर ही लेने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यानी कि अगर उन्हें संदेह भी हो जाए तो किसी भी व्यक्ति की तलाशी ले सकते हैं। गिरफ्तारी के दौरान सेना के जवान उस व्यक्ति के घर में घुसकर संदेह के आधार पर तलाशी ले सकते हैं। तो इतने अधिकार जो है अफस्पा के तहत मिल जाता है कि संदेह के आधार पर तलाशी ले सकते हैं और किसी भी व्यक्ति के घर में घुसकर भी तलाशी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये अफस्पा कानून है। तो नागालैंड में लगातार आंतरिक विद्रोह और आतंकी गतिविधियां चलती रही हैं बहुत पहले से ही, इसलिए कई बार अशांत क्षेत्र घोषित किया जा चुका है और हाल ही में अभी फ़िलहाल 6 महीने के लिए पूरे नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है दोस्तों। फिर से ये आप पूर्वोत्तर के जो 7 सिस्टर्स हैं इनका नाम आप लोग जानते होंगे, यानी 7 बहनों के नाम से 7 राज्य फेमस हैं। इनमें से यहाँ पे जो दिख रहा है दोस्तों ये है क्या? नागालैंड की जो राजधानी है दोस्तों वो क्या है? कोहिमा। कैपिटल क्या है? कोहिमा। नागालैंड की स्थापना जो हुई थी दोस्तों वो कब हुई थी? 1 दिसंबर 1963 में। और यहाँ के जो CM है दोस्तों वो कौन है? निफू रियो। और जो गवर्नर है दोस्तों वो कौन है? आर्यन रवि। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें आपको इसमें और एडिशनल जानकारी ऐड कर लेनी है। चलिए 4 नंबर देखेंगे। अर्जेंटीना के किस फुटबॉलर ने हाल ही में एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ अपने करियर का 7वां गोल पूरा किया है? ठीक है, 7वां गोल पूरा किया है। तो वो किसने किया है? लियोनेल
मेस्सी ने किया है। ठीक है, अर्जेंटीना के हैं दोस्तों लियोनेल मेस्सी। इन्होंने हाल ही में एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ अपने कैरियर का 5वां गोल पूरा किया है, लेकिन वह अपनी टीम बार्सिलोना को जीत नहीं दिला सके। स्पेनिश फुटबॉल टूर्नामेंट ला लिगा में बार्सिलोना और एटलेटिको मैड्रिड का मैच 2-2 से क्या रहा दोस्तों, ये ड्रा रहा। मेस्सी ने 862 में मैच में यह उपलब्धि हासिल की। उन्होंने अपने क्लब बार्सिलोना के लिए 724वें मैच में 630 गोल किए हैं। उन्होंने अपने देश अर्जेंटीना के लिए अब तक कुल 70 गोल दागे हैं। 700 गोल करने वाले खिलाड़ियों में अगर बात किया जाए दोस्तों, तो मेस्सी जो है 7वें नंबर पर हैं। और पहले नंबर पर कौन हैं, तो वो 805 गोल करने वाले ऑस्ट्रेलिया के जोसेफ बीगान हैं। ठीक है, तो ये पहले नंबर पर हैं और मेस्सी जो है इस समय 7वें नंबर पर आते हैं। ठीक है, चलिए पिक्चर में देख लीजिए, ये हैं दोस्तों लियोनेल मेस्सी, फुटबॉलर हैं, इनको आपको याद रखना है। आईसीसी के अध्यक्ष शशांक मनोहर, आप लोग जानते होंगे, काफ़ी फेमस हैं, के पद छोड़ने के बाद निम्न में से किसे चुनाव होने तक अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दोस्तों, तो वो किया गया है इमरान ख्वाजा को। ठीक है, तो इमरान ख्वाजा जो है जब तक चुनाव नहीं हो जाता है तब तक अंतरिम अध्यक्ष के रूप में काम करते रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चेयरमैन थे शशांक मनोहर ने अपने 2 साल के 2 कार्यकाल पूरा करने के बाद दोस्तों त्याग पत्र दे दिया है। और जब तक नए चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक ये डिप्टी चेयरमैन कौन थे, इमरान ख्वाजा, उनकी जगह लेंगे। शशांक मनोहर ने 2015 में आईसीसी चेयरमैन का पद संभाला था। शशांक मनोहर इससे पहले 2008 से 11 तक भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई के भी अध्यक्ष रहे हैं। तो 2008 से 11 तक बीसीसीआई के भी अध्यक्ष रहे हैं और फिर नवंबर 2015 से आईसीसी के चेयरमैन का पद संभाला था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आईसीसी बोर्ड के अगले हफ्ते तक अगले अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया को स्वीकृति देने की उम्मीद है। तो जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक ये जो डिप्टी चेयरमैन थे इमरान ख्वाजा, वो जो है अध्यक्ष पद पर संभालेंगे, यानी कि चेयरमैन बने रहेंगे। चलिए, ये हैं दोस्तों डिप्टी चेयरमैन कौन, इमरान ख्वाजा, जो कि चेयरमैन का पद संभालेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस संस्था ने भारत के 6 राज्यों में शिक्षा में सुधार हेतु लगभग 3700 करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी प्रदान की है, तो वो दोस्तों विश्व बैंक ने मंजूरी प्रदान की है भारत के 6 राज्यों में शिक्षा में सुधार के लिए। तो विश्व बैंक ने भारत में शिक्षा में सुधार से जुड़े कार्यों के लिए करीब 3700 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दे दी है। इस पैसे से दोस्तों स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ाया जाएगा और स्कूलों के संचालन में सुधार लाया जाएगा। इससे 15 लाख स्कूलों के 6 से 17 साल के आयु के 35 करोड़ स्टूडेंट्स व 1 करोड़ से अधिक शिक्षकों को फ़ायदा होगा। ठीक है, तो 35 लाख स्कूलों के 6 से 17 साल के आयु के बच्चे हैं, उनमें 25 करोड़ स्टूडेंट्स और 1 करोड़ से अधिक शिक्षकों को इससे फ़ायदा होने वाला है। तो विश्व बैंक ने दोस्तों भारत के 6 राज्यों में शिक्षा सुधार हेतु 3700 करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी प्रदान की है। तो ये है वर्ल्ड बैंक। एक बार पुनः बता दें कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना दोस्तों कब हुई थी, जुलाई 1944 में। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, तो इतने भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है दोस्तों 1 जुलाई को, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में डाक कर्मियों द्वारा की जाने वाली सेवा के सम्मान में मनाया जाता है। भारत में कोविड-19 महामारी के दौरान डाक सेवाओं में विशिष्ट विविधता आई है दोस्तों। अब डाक विभागों में कार्यकर्ता नए कोरोना योद्धा बन गए हैं, जो कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई में सक्रिय भूमिका भी निभा रहे हैं। तो इन्हीं के सम्मान में दोस्तों हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कौशल कनेक्ट फोरम नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है दोस्तों।
कौशल कनेक्ट फोरम नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। तो वो लॉन्च किया है दोस्तों कर्नाटका ने, और ये बहुत अच्छा फोरम है दोस्तों। आइए देखते हैं यह पोर्टल क्या करेगा कि नौकरी की तलाश करने वालों को एक मंच पर नियोक्ताओं के साथ जोड़ेगा। नियोक्ता जो नौकरी देने वाले होते हैं, ठीक है। तो नौकरी की तलाश करने वाले जो होंगे वो इस पोर्टल पर अपनी क्या करेंगे, अपनी जो भी योग्यताएं होंगी, कौशल ब्यौरा होंगी और जानकारियां होंगी अपलोड करेंगे और कौशल कनेक्ट फोरम पोर्टल पे जाकर पंजीकरण करेंगे। जब इतना सारा काम कर लेंगे तो जो नियोक्ता होंगे, नियोक्ता इस पोर्टल से अपने जो उनको जो भी आवश्यकता है उस टाइप के लोगों को सर्च करेंगे और उनसे कांटेक्ट कर करके उनको जॉब देंगे। तो ये क्या करेगा दोस्तों, यह नियोक्ताओं और नौकरी चाहने वालों के बीच जो अंतर है उसको कम करने का कार्य करेगा यह पोर्टल। नाम क्या है दोस्तों, कौशल कनेक्ट फोरम। और किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, कर्नाटका सरकार ने लॉन्च किया है। तो मैप पे देखेंगे दोस्तों, ये है आपका स्टेट कर्नाटका। कर्नाटका की जो कैपिटल है दोस्तों वो हम लोग जानते हैं, वो है बेंगलुरु। यहाँ के जो सीएम है दोस्तों वो कौन है, बीएस येदियुरप्पा। बीएस येदियुरप्पा हैं यहाँ के सीएम, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको इसमें और जानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखेंगे दोस्तों, हाल ही में किस मंत्रालय ने पतंजलि की कोरोनिल दवा, अभी खास करके चर्चा में रही दोस्तों, पतंजलि ने कोरोनिल दवा बनाई जिसको जो है आयुष मंत्रालय ने दोस्तों उस पर रोक लगा दी है। फिर रोक लगाने के बाद जो है फिर बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है किसने, आयुष मंत्रालय ने। तो पहले रोक लगा दिया था लेकिन बाद में हटा दिया। बाबा रामदेव ने कहा था कि ये कोरोनिल की दवा है, यानी कोरोनिल दवा है कोरोना को ठीक करने वाला, लेकिन आयुष मंत्रालय ने कहा है दोस्तों कि इसे जो है कोरोना की दवा के रूप में आप इसे नहीं बेच सकते हैं, आप इसे केवल शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली बताकर बेच सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने कहा कि पतंजलि कोरोनिल दवाई को केवल शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला बताकर बेच सकती है। पतंजलि आयुर्वेद के योग गुरु रामदेव ने कहा कि कोरोनिल दवाई की बिक्री पर आयुष मंत्रालय द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं है। कोरोनिल बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है को अब कोविड मैनेजमेंट नाम दे दिया गया है, ठीक है, कोविड मैनेजमेंट। मंत्रालय की परमिशन के बाद पतंजलि कोरोनिल किट की 3 दवाइयां हैं दोस्तों, कौन कौन सी हैं, एक दिव्य कोरोनिल टैबलेट है और एक दिव्य फुआफारी है और एक दिव्य अड़ू तेल है। तो ये 3 का किट है दोस्तों, ठीक है, उसी को बोलते हैं कोरोनिल किट। तो अब जो है पूरे देश में ये बेच सकते हैं और इसके तहत पतंजलि को उत्तराखंड सरकार के तहत आयुर्वेदिक सर्विस के तहत लाइसेंस मिला हुआ है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, ये है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आयुष मंत्रालय की जो स्थापना हुई थी, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको आप लोग नोट करिए। वो हुई थी दोस्तों 9 नवंबर 2014 को। आयुष मंत्रालय की स्थापना 9 नवंबर 2014। और इस समय जो ऑफिस पर्सन है दोस्तों वो कौन है, श्रीपद नाइक। ऑफिस होल्डर वो कौन है, श्रीपद नाइक हैं। और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो कहाँ है, न्यू दिल्ली में है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको इसमें एडिशनल और ऐड कर लेना है। अगर हम कोरोनिल किट देखें दोस्तों तो यहाँ पर 3 वो जो बताया गया था, कौन कौन सा, दिव्य कोरोनिल टैबलेट, दिव्य फुआफारी, दिव्य अड़ू तेल। तो यहाँ पर आप 3 देख रहे होंगे, इन्हीं तीनों को मिला करके दिव्य कोरोनिल जो है वो पतंजलि ने बनाया है। चलिए, पिछला प्रश्न जो आपको दिया गया था दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना था। और जितने भी हमारे दोस्तों भाइयों बहनों ने बताया है वो बिल्कुल सही आंसर बताया है। वो काफ़ी लोग पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, जिससे जो है हमारा मनोबल भी काफ़ी बढ़ रहा है दोस्तों। तो फिच रेटिंग्स ने 2021-22 में विकास दर के अनुमान को 9.5% से घटा करके कितने प्रतिशत कर दिया है। तो इसका आंसर है दोस्तों 8
8%, ठीक है, तो 8% कर दिया है। फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 21-22 के लिए भारत की वृद्धि के अनुमान दर को घटाकर 8% कर दिया है। एजेंसी ने पिछले माह इसके 9.5% रहने का अनुमान लगाया था। हालांकि चालू वित्त वर्ष 19-20 के दौरान अर्थव्यवस्था में 5% संकुचन, इसके लिए भी अभी पिछले जो सेशन हुआ था दोस्तों उसमें भी एक क्वेश्चन था कि कितनी फीसदी का संकुचन बताया है, तो 5% का संकुचन है, तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है जो कि इम्पोर्टेंट है। तो 19-20 के दौरान अर्थव्यवस्था में कुल 5% का संकुचन के अपने पिछले अनुमान में कोई बदलाव अभी तक नहीं किया है, तो संकुचन 5% ही रहेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की 19-20 में अनुमानित जो वृद्धि दर है वो 4.2% रही। तो 19-20 में जो रही वो क्या रही दोस्तों, 4.2% रही, ठीक है। जो संकुचन है वो 5% ही रहेगी, और जो अनुमान था 9.5% का उसे घटा करके अब कितना कर दिया गया है, 8%। तो 3 बातें इसमें से आपको जानना है, वो आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष का पदभार हाल ही में किसने संभाला है? तो इसका आंसर दोस्तों आपको देना है कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, हमें आपके आंसर की प्रतीक्षा रहेगी दोस्तों। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, हम डेली आपके लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, कई सारे न्यूज़पेपर, कई सारे साइट्स हैं वहाँ से मिला करके खोज करके आपके लिए कलेक्शन लेकर के आते हैं दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए गुड डे। PDF पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करिए और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद।